जामंत की, दोनों में एक पत द्वंद्व युद्ध होने लगा। ब्रज पहाड़ के समान कठोर घूंसों से आपस में 28 दिन तक महाराज बिना विश्राम के वो लड़ते रहे। कितने दिन? 28 दिन तक महाराज वो बिना विश्राम के लड़ते रहे। ऋक्षराज जामंत के शरीर की नसें शिथिल हो गई। वो कहने लगे कि ये भगवान के अलावा और ऐसा कोई नहीं जो इतने दिन तक युद्ध करे। हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि कहीं आप मेरे राम जी तो नहीं। भगवान ने राम स्वरूप धारण करके ऋक्षराज जामंत को दर्शन दिया। ऋक्षराज जामंत जी भगवान के चरणों में बैठ गए और रोने लगे, कहने लगे कि प्रभु, लोग आपके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, शरीर में केसर और चंदन की मालिश करते हैं, और मैं ठहरा हिंसक वृत्ति का जीव, मैंने नाखूनों से आपके शरीर में घाव कर दिए। भगवान ने कहा, ऋक्षराज जामंत आप रो नहीं, क्योंकि रामा अवतार में मैंने आपको जो वरदान दिया था वो आज पूर्ण हुआ। जब रामा अवतार में राम जी ने रावण को मारा और लंका का राजा विभीषण को बना के भगवान जब अयोध्या पधार रहे हैं तो साथ में वानर लोग भी गए। भगवान का राज्याभिषेक देख के आए और पुनः राज्याभिषेक देखने के बाद में आने लगे तो भगवान से सबने अलग अलग वरदान मांगा। किसी ने क्या मांग लिया, किसी ने क्या मांग लिया। जामंत जी की बारी आई तो जामंत जी कहने लगे, प्रभु मुझे तो युद्ध का वरदान दो। क्यों? भगवान ने कहा क्यों? तो जामंत जी कहने लगे, जब युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी ने मेरे को आगे आने नहीं दिया कि आप बुढ़े, आप पीछे रहो, हमें लड़ने दो। अंगद, हनुमान, नल, नीलादि जो वीर थे, इन वीरों ने मेरे को आगे नहीं आने दिया प्रभु, और मेरे मन में युद्ध की इच्छा रह गई है। तो भगवान ने कहा, ऋक्षराज जामंत जी, रामा अवतार की तो सारी लड़ाइयां पूरी हो चुकी, अब द्वापर में तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो भगवान ने आज ऋक्षराज जामंत की इच्छा को पूर्ण किया है। ऋक्षराज जामंत जी कहने लगे कि प्रभु मैं तो अपराधी बन गए आप। भगवान ने कहा, सुनो, मेरे ऊपर मणि चोरी का आरोप लगा है। ऋक्षराज जामंत ने कहा, मणि तो मेरे पास में है, ये मणि को तो मेरे बच्चों ने खिलौना बना दिया, ये मणि प्रभु आप ले जाओ, और मेरी एक विनती है, इसे स्वीकार करना। भगवान ने कहा, कहो। ऋक्षराज जामंत कहने लगे कि प्रभु मैंने आपके शरीर पे घाव बना दिए हैं, घाव पे मल्लम लगाने के लिए मेरी जामंती कन्या आपको भेंट करता हूं, इसे स्वीकार करो। भगवान ने कहा, ठीक है। जामंती को साथ में लिया और मणि ली और भगवान चल रहे हैं। भगवान ने देखा ये रीछ की पुत्री है, तो क्या है? रीछड़ी। इसको देखेंगे तो द्वारका के लोग डर जाएंगे। भगवान ने कहा, जामंती सुन। क्या प्रभु? तू ऐसा कर, बहुत लंबा घूंघट निकाल ले। जामंती समझी नहीं। जामंती ने कहा, क्या होगा? तो भगवान ने कहा, मैंने कहा निकाल लो, तो निकाल लिया। अब जैसे भगवान द्वारकापुरी में पहुंचे हैं, देखो वहां गर्गाचार्य महाराज सब लोगों को देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। जब शरीर में बल नहीं रहता है, शरीर कमजोर हो जाए, तो देवी भागवत की कथा सुनो। और मुक्ति चाहिए तो भागवत से मिलेगी, बाकी किसी भी कथा से मिलने वाली नहीं। तो जगदम्बा रुक्मणी आई आरती उतारने के लिए, पूजा की थाली लेके, और जगदम्बा रुक्मणी ने कहा कि प्रभु ये बताइए,
ये कितनी सुंदर है। भगवान ने कहा आपसे तो 1000 गुना सुंदर है। भगवान ने कहा ये आपसे 1000 गुना सुंदर है। जगदम्बा रुक्मणी को क्रोध आया। जगदम्बा रुक्मणी ने श्राप दिया कि ये जैसी भी हैं बिल्कुल हूबहू मेरे जैसी हो जाए। कितने कलाकार है ठाकुर जी। जो रीछ की पुत्री रीछड़ी थी उसको बिल्कुल सेम टू सेम जगदम्बा रुक्मणी के जैसी बना दिया। बलराम जी ने पूछा कौन है, आंखें नीचे कर ली, विवाह हुआ है या नहीं, सिर हिला दिया। बलराम जी ने कहा यहां चल रहा है हवन, आज पूर्णा होती है, यहीं लगा लो घन घटोरी। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ में। अब देखो वो मणि भगवान ने किसको दी है, ससुराजित को, और सचेत किया कि बिना प्रमाण के किसी के ऊपर झूठा आरोप मत लगाना। अब ससुराजित शर्मिंदा हो गया, कभी द्वारकाधीश भगवान की सभा में नहीं जाता। एक दिन नारद जी गए मिलने के लिए, ससुराजित कहने लगा प्रभु क्या बताऊं, मेरे से गलती ऐसी हो गई है नारद जी महाराज कि मैं भगवान को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, और सभा में तुम्हें जाता नहीं। तो नारद जी ने कहा सुनो, द्वारकाधीश भगवान अगर आपके चरणों में आके धोख दे देते। ससुराजित कहने लगा नारद जी क्या बेपैर सिर की बातें कर रहे हो, भगवान मेरे चरणों में क्यों धोख देंगे, गलती तो मेरी है। नारद जी ने कहा मैं जो कहूं तुम करते रहना, ठीक है। भगवान से मेरी संधि हो जाए, भगवान से मेरी मित्रता हो जाए, मैं तो यही चाहता हूं कि कैसे ठाकुर जी को अपना मुंह दिखाऊंगा। नारद जी महाराज पधारे द्वारकाधीश भगवान की सभा में और कहने लगे प्रभु बहुत बुरी खबर है। भगवान ने कहा नारद जी महाराज सुबह सुबह तो शुभ खबर लाया करो। नारद जी ने कहा प्रभु वो आपका मित्र है ससुराजित। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ मेरे मित्र ससुराजित को। नारद जी कहने लगे कि आपके मित्र ससुराजित ने मुझे कहा कि अगर भगवान मेरी कन्या सत्य मामा के साथ में विवाह नहीं करेंगे तो मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा क्यों करें, वो मेरा मित्र है, वो जो कहे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। नारद जी दौड़ के गए ससुराजित के पास में और कहने लगे ससुराजित तू अपनी कन्या का विवाह भगवान के साथ में कर दे। हाँ तो तू क्या हो गया भगवान का क्या हो गया, ससुर जी हो गया नहीं हो गया। और जमाई कितना ही बड़ा हो ससुर जी के पैरों में आके तो धोख लगना ही पड़े। तो ससुराजित कहने लगा नारद जी महाराज मैं आपको मान गया। नारद जी कहने लगे तू क्या मान गया, बहुत लोग मान गए मेरे को। तू क्या माने, बहुत मान गए मेरे को। तो महाराज नारद जी ने सूचना दी कि तैयारी करो तुम तो विवाह के लिए, भगवान बारात लेके आ रहे हैं। तो भगवान बारात लेके आए और ससुराजित की कन्या सत्यभामा के साथ में भगवान ने विवाह किया। तो भगवान के विवाह कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हुए, एक कल हुआ, एक अभी, एक दिन तो हुए, एक दिन में ही भूल गए। कितने हुए। सुखदेव भगवान कहने लगे राजन एकदा पांडवान दृष्टम प्रदीपान पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थम गत श्रीमान युधानादि व्रता। एक समय जब भगवान को पता चला कि पांडव लाक्षा भवन में जले नहीं है
तो भगवान उनसे मिलने के लिए गए। देखो, और एक दिन द्वारकाधीश भगवान और अर्जुन दोनों रथ में बैठ के घूमने के लिए यमुना के किनारे गए, तो देखा एक कन्या माघ महीने में ठंड के समय में जल में खड़ी होके वो क्या कर रही है? भगवान की प्रार्थना कर रही है। भगवान ने कहा, ये कौन है अर्जुन? जाके पूछो। ये इतनी ठंड में जल में क्यों खड़ी है? जाके पूछो। तो अर्जुन ने कहा, देवी आप कौन हैं? तो उसने क्या कहा? अहम देवसं सविता दुहिता पति मिच्छति विष्णुवरेण्यं वरतप परमास्थिता। वो कहने लगी, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है, यमुना है। अच्छा, आप सूर्य भगवान की पुत्री है, पर जल में क्यों खड़ी है? तो वो कहने लगी कि विष्णु वरेण्यम वरदम तपम परमास्थिता, में भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। और अर्जुन ने कहा, अगर भगवान तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करे तो क्या होगा? तो वो कहने लगी, हम वसामी यमुना जले, मैं यमुना के जल में डूब जाऊंगी। तो भगवान आए, भगवान से विवाह करना चाहती हूं। भगवान ने अगर मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं यमुना के जल में डूब जाऊंगी। अर्जुन गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु भलाई का जमाना नहीं है। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? ये तो आपके ही माथे आन पड़ी है, आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने कहा, बुलाओ। रथ में लेके गए और भगवान ने देखो कालिंदी के साथ में विवाह किया है। तो भगवान के कितने विवाह हुए? 4। ये कालिंदी भगवान की पत्नी है। सूर्य भगवान की पुत्री का नाम है कालिंदी, और सूर्य भगवान के पुत्र का नाम है शनि, और एक पुत्र का नाम क्या है? क्या है? नहीं पता। सूर्य भगवान के एक पुत्र का नाम तो शनि है, और सूर्य भगवान के एक पुत्र का नाम यमराज है। ये दोनों भगवान के क्या हो गए? क्या हो गए भगवान के? साले हुए कि नहीं हुए? भगवान ने इनकी बहन से विवाह किया, कालिंदी ने, तो ये भगवान के दोनों साले हैं। तो लोग कहते हैं, महाराज शनि महाराज तकलीफ दे रहे हैं, मौत से डर लग रहा है, तो जिया जी के पास में बैठ जाओ तो साला कुछ भी नहीं कहेगा, ध्यान रखना। जिया जी से दोस्ती हो जाएगी तो साला क्या कहे? कभी आपने विचार ही नहीं किया इस बात का? शनि तकलीफ दे रहा है महाराज, शनि लग रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा, जिया जी की शरण में चले जाओ तो साला कुछ नहीं कहेगा, और यमराज भी कुछ नहीं कहेंगे। तो भगवान के 4 विवाह हुए हैं। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन विरान विदान विदावात्यो दुर्योधन वचनानुगो संभरे स्वभग्नि कृष्णे शक्तानिषधताम। उज्जैन के राजा थे विंद और अनुविंद। ये दुर्योधन के मित्र हैं। इनकी बहन मित्र विंध्या ने भगवान को अपना पति बनाना चाहा, पर इन्होंने रोक दिया। तो भगवान ने राजाओं की बड़ी सभा में मित्र विंध्या का हरण कर लिया और मित्र विंध्या के साथ में विवाह किया। तो भगवान के उज्जैन से 2 रिश्ते हो गए ठाकुर जी के। एक रिश्ता तो भगवान वहां पड़े, विद्याधीन किया भगवान ने उज्जैन में, और दूसरा रिश्ता क्या हुआ? भगवान उज्जैन के बाबू बन गए, जमाई बन गए।
ये दूसरा रिश्ता हो गया। कितने विवाह हुए भगवान के, ध्यान रखना, गिनते रहना। सुखदेव भगवान कहने लगे, नग्नि जीताम कौशल्या सुराजती धार्मिकम तथा सत्या भवत कन्या देवी नागनिचीते नृपमा। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत, उनकी कन्या का नाम था सत्या। इसको नागनजीती भी कहते हैं। महाराज ने ऐसी प्रतिज्ञा की, 7 दुर्दांत सांड पाल रखे हैं और प्रतिज्ञा की कि जो सब सांडों को एक ही रस्सी में नत देगा, मैं अपनी कन्या उसको दूंगा। वहां बड़े बड़े राजा लोग सब गए, कोई सांड को नत नहीं सका। पर जैसे ही मेरे गोविंद भगवान पहुंचे हैं, गोविंद भगवान को वो सांड अपनी जीवा से चाटने लगे और राजा ने शर्त के अनुसार अपनी कन्या भगवान को दी। श्रुतगीते भद्रामुपेत्र संकेतेयी भात विदंता कृष्ण संतदी नादवी। भगवान ने अगला विवाह किया कैकई देश में। और कैकई देश में पहले किन्होंने विवाह किया था पता है? ये कैकई माता कैकई देश की थी। तो भगवान ने भी कैकई देश में विवाह किया है। इस कन्या का नाम है भद्रा। और मध्य देश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम है लक्ष्मणा। तो भगवान ने गरुड़ पे चढ़ के लक्ष्मणा का हरण कर लिया और उसके साथ में विवाह किया। भगवान के 8 विवाह हो गए। अब कितने बाकी है? 16,100 और बाकी है। विचार करेंगे गुरुजी बहुत लंबा होगा। मैंने कहा भी चला जाएगा। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन इंद्रेण हत छत्रेण हत कुंडल बंधुना हतामाराधिस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितः। भौमासुर नाम के दैत्य ने देखो वरुण का छत्र ले गया, माता अदिति के कुंडल ले लिए, मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणिग्रीव नामक पर्वत छीन लिया। सारे देवता लोग द्वारकाधीश भगवान की सभा में गए और कहने लगे, हमारी मुक्ति करो भौमासुर से। भगवान ने कहा, देखो भौमासुर से मेरी कोई लड़ाई तो है नहीं। अब बिना लड़ाई के मैं भौमासुर के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता हूं। देवताओं, समय आने पर आपकी मैं जरूर सहायता करूंगा। अब एक दिन नारद जी आए घूमते हुए। नारद जी महाराज घूमते हुए आए और सत्यभामा के महल में गए। सत्यभामा से कहने लगे, सत्यभामा कोई तकलीफ तो नहीं? सत्यभामा ने कहा, नारद जी महाराज आपकी कृपा से कोई तकलीफ नहीं। नारद जी ने कहा, देख कोई तकलीफ हो तो मैं द्वारकाधीश भगवान की भी खबर ले लूं, क्योंकि तेरा विवाह मैंने करवाया। अब आपकी कन्या का विवाह अगर आप के बीच में कोई रहता है करवाने वाला और कन्या को तकलीफ हो तो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बीच वाले को कहते हैं, मीडिएटर को। कि आपने ये करवाया, ये हो रहा हमारी कन्या के, ये हो रहा हमारी कन्या के, और कन्या मजे में सुखी है तो कभी नहीं कहते कि आपने बढ़िया कराया। बेचारे को चाय नहीं पिलाएंगे बाहर, फिर कहेंगे महाराज हमारी कन्या के भाग्य से बढ़िया हुआ, करवाने वाले को तो भूल गए। ये संसार की तो रीति है। तो नारद जी कहने लगे, आपके पास में सारी वस्तुएं, कोई तकलीफ नहीं, मेले में जाके चेक कर लूं? सत्यभामा ने कहा, जरूर चेक करो। नारद जी मेले में गए, दौड़ के आए, फटाफट का कोई कमी नहीं है, एक चीज की कमी है। सत्यभामा ने कहा, नारद जी महाराज वो क्या चीज? नारद जी कहने लगे, देवी छोटी मोटी कमियां तो चलती रहती है, पर ये माताओं बहनों से कोई आके कह दे कि तुम्हारी ये चीज की कमी, तो ये तो कहेगी अभी की अभी बताओ, अभी की अभी हम पूरी करेंगे। ये माता मैंने तत्काल कहती है अभी की अभी पूरी करेंगे। कोई आ जाए
ढोंगी पाखंडी आ जाए और माताओं को कह दे ये तुम्हारा किचन गलत है, अपने पति से कहेगी तत्काल तोड़वा दो इसको, बुलडोजर से चलवा दो, कुछ भी कर लो, पति ने कहा पैसे नहीं है, नहीं हमें तो बाबा जी बता के गए कि गलत है इसको तोड़वा दो, ये लेटरिन गलत इसको भी तोड़वा दो। पैसे नहीं बेचारे के पास में, गांव का नाम नहीं लेते, मर्यादा है। एक जगह किसी व्यक्ति का घर डसा दिया बरसात में, माता ने कहा कि ये घर तो अपना समाप्त कर दो क्योंकि अशुभ है। कोई कमी और माताओं बहनों को कह दो तो ये तो तत्काल रात को 12 बजे भी कहेगी अभी के अभी पूरी करो। तो सत्यभामा कहने लगी कि महाराज वो क्या कमी है, देखो मेरा कहने का तात्पर्य ये है हर वस्तु का नियत स्थान होता है। अग्नि कोण में चूल्हा होना चाहिए, ईशान कोण में जल का होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम जहां होते वहां होना चाहिए, पर मैं बताऊं दरवाजा भी दक्षिण में नहीं होना चाहिए, और अपनी जगह नहीं तो पड़ोसी के घर में ले जाकर दरवाजा खोलोगे क्या? जहां अपनी जगह अपने को वही रहना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहता हूं कि कर्म अच्छा करो, कोई कर्मों को काट नहीं सकता और आपके पुण्य को भी कोई काट नहीं सकता। इस बात बढ़िया, सब वास्तु के हिसाब से पूरा महल बना लो, मकान बना लो बढ़िया, और खोटे कर्म करो तो बताओ आपको कोई बचा सकेगा क्या? कोई बचा लेगा तो बताओ, कोई ऐसा है जो आपको बचा ले बुरे कर्म करने के बाद में? कर्म अच्छे करो, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। महाराज कलयुग चल रहा है, आपको 1 मिनट में रोड साफ बना देंगे, ध्यान रखना। आपके दोस्त बना के 10-20 हजार रुपए लेके वो तो हो जाएगा रफू चक्कर, आप रोते रहो ढूंढते रहो। ध्यान रखना, कर्म अच्छा करो, कर्म में विश्वास रखो, कर्म अच्छा करो और ठाकुर जी की सानिध्य में चले जाओ। मैंने आपको बताया कि न तो शनि महाराज से डरना है न यमराज से डरना है, प्रेम जिया जी से करना है। किसके जिया जी? अपनी दीदी के जिया जी नहीं, ध्यान रखना, लपड़े में पड़ जाओगे। ठाकुर जी की बता रहा हूं मैं, कालिंदी के पति मेरे गोविंद भगवान, उल्टा मत समझ लेना वा, तो लपड़े में पड़ जाओगे। कहोगे महाराज कह गए जिया जी की पूजा करो, तो जगदम्बा सत्यभामा ने कहा नारद जी महाराज बताओ क्या कमी है? नारद जी ने कहा देवी आपके यहाँ कल्प वृक्ष नहीं है। सत्यभामा कहने लगी नारद जी महाराज ये कल्प वृक्ष क्या होता है? नारद जी कहने लगे देवी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मन में कल्पना करे कि गरम गरम गुलाब जामुन खाने तो तैयार, रबड़ी खाओ तो तैयार, रसमलाई खाओ तो तैयार, कुछ भी जो मन में इच्छा हो वो तैयार। सत्यभामा ने कहा ऐसा तो जरूर चाहिए, कहाँ मिलता है? नारद जी कहने लगे बाजार में थोड़ी मिले, ये मिलता है स्वर्ग में, पर देवराज इंद्र के पास में। आप तो भगवान से कहना भगवान लाएंगे, पर ऐसे नहीं लाएंगे, तुम्हें कोप भवन में जाना पड़ेगा। कोप भवन के बारे में मैंने पहले यही कथन बताया, अगली कथन बताया था, यही बताया। कोप भवन जब राजाओं की पत्नियों को क्रोध आता है तो काले कपड़े पहन के खुले बाल रख के कोप भवन में चली जाती थी। आज सत्यभामा कोप भवन में चली गई। भगवान आए, मित्र विंध्या से पूछा कि सत्यभामा कहाँ है? तो मित्र विंध्या ने कहा वो कोप भवन में गई। भगवान दौड़ के आए, सत्यभामा से कहने लगे क्या हुआ? किसी ने आपको बुरी बात कही है, आपका हृदय दुखाया, क्या हुआ? आप कोप भवन में क्यों हैं? सत्यभामा कहने लगी प्रभु मुझे तो कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान ने कहा देवी कल्प वृक्ष यहाँ नहीं मिलता है, स्वर्ग में मिलता है। सत्यभामा कहने लगी कहीं भी मिलो मुझे तो चाहिए। भगवान ने कहा ठीक। यहाँ कौन आया था?
सत्यभामा ने कहा नारद जी आए थे, और कौन आए थे? तो भगवान कहने लगे ये नारद जी के बोए हुए बीज हैं, जरूर प्रस्फुटित होते, अंकुरित होते हैं, कभी खाली नहीं जाते। सत्यभामा को अपने साथ में लेके गए, गरुड़ पे बैठ के। कहाँ गए हैं? स्वर्ग में गए। देवराज इंद्र से कहने लगे लाओ कल्प वृक्ष चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु ये कल्प वृक्ष तो स्वर्ग की शोभा है। भगवान ने कहा एक घड़ी की शोभा जीवन भर का रोबा, ध्यान रखो। शोभा के चक्कर में आप भी मत पड़ना, कभी पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, ये करने से हमारी शोभा रहेगी, ये करने से हमारी शोभा रहेगी। बाद में पता चल गया महाराज पैसे कैसे, कर्जा चढ़ गया, कैसे उतारे, ध्यान रखना। शोभा होबा के चक्कर में नहीं पढ़ना आपको। जैसा अपना जो अपनी हैसियत है उसके अनुसार खर्चा करो, बाकी चक्कर में पड़ जाओगे। तो भगवान ने कहा ये मुझे चाहिए, तो ठीक है ले जाओ। अब देखो कल्प वृक्ष भगवान ने लिया है और गरुड़ पे चढ़ के जा रहे हैं। भौमासुर के छज्जे से दी टक्कर, छज्जा टूट गया। मैं नाम का दैत्य रक्षा करता था, वो लड़ने के लिए आ गया। भौमासुर भी आ गया। देखो अब दोनों में युद्ध होने लगा। भगवान ने महाराज देखते देखते भौमासुर को मार के वही समाप्त किया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा थोड़े जोर से करो, क्योंकि कल मैं आपसे नहीं कहूंगा आप जय बोलो, कल दूसरे लोगों से कहो, इसलिए क्या जोर से बोलो थोड़ा जयकारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ऐसे। अब आया करंट, ऐसे जय बोलो। तो भगवान ने उसको मार के समाप्त किया दे। अब भगवान ने महाराज जैसे ही भौमासुर की जेल का ताला खोला है, जेल में से कौन निकला? 16,100 राजा निकले हैं, बंदी बना के रखे थे। अब 16,100 राजाओं के साथ में महाराज कौन है? 16,100 राजकन्या भी हैं। वो कन्या कौन है? कौन है? राजाओं की पुत्रियां। एक राजा की पुत्री एक राजा के साथ में है, क्योंकि जब भौमासुर किसी भी राजा को जीत लेता और राजा को बंदी बनाता तो उसकी कन्या हाथ जोड़ के कहती मेरे पिताजी को आप मत ले जाओ, मेरे पिताजी को छोड़ दो। तो भौमासुर कहता कि अगर पिताजी की सेवा करने का इतना शौक है तो अपने पिताजी के साथ ही चलो। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि पुत्री अपने पिता से जो प्रेम करती है वो पुत्र कर नहीं सकता। इस बात को नोट कर लेना। पुत्री अपने पिता से जो प्रेम करेगी वो पुत्र कर नहीं सकता है। पुत्री का विवाह अगर आपने 500 किलोमीटर दूर भी किया और पुत्री को पता चलेगा कि मेरे पिताजी बीमार हैं, तो सारा काम छोड़ छाड़ के तत्काल आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और पुत्र से कहो कि मेरे को बुखार आ रहा, अस्पताल चलो, छोटी साथी ले चल, मेरे को बुखार आ रहा है। पुत्र कहेगा पिताजी अभी तो थोड़ा अर्जेंट कोई दूसरा काम है, बैंक में जाना मेरे, वो बैंक का काम करूं फिर कर देखते हैं। पिताजी ने कहा जोर का बुखार आ रहा है तो भी मर थोड़ी रहे हो, कल चले चले। पुत्र जो प्रेम करता है देखो वो पुत्री कर ही नहीं सकती है। जो पुत्री जो प्रेम करता है पुत्र नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा। इसीलिए तो क्या है महाराज कि जब पुत्री का विवाह होता है तो पूरे परिवार वाले रोते,
नहीं रोते। जब पुत्री का विवाह होता है तो पूरे परिवार वाले रोते हैं। पिता चाहे कठोर हृदय वाला हो, पिता सहृदय वाला हो, पिता गरीब हो, पिता अमीर हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज पिता देखता है कि मेरी पुत्री भी जा रही है, मेरा धन तो गया जो गया, पर इसके बाद में इस बात की क्या गारंटी कि मेरी पुत्री सुखी रहे या नहीं? क्या इस बात की क्या गारंटी कि विवाह करने के बाद में भी पुत्री सुखी रहेगी या नहीं रहेगी? पर यहां तो महाराज लोगों ने क्या किया, पुत्रियों को भार समझ लिया। पुत्रियों क्या समझते हैं? भार। ये वजन है महाराज, हम इसके हाथ पीले करें तो हमारा भार उतर जाए। मैंने कहा 50 किलो का कट्टा थोड़े माथे पड़ा है। एक जगह कथा कर रहा था मैं रामपुरा के पास में, एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा गुरुजी आज तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, चांद डूब गया क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 4 लड़कियां तो पहले ही थी और एक और लड़की हो गई। तो मैंने कहा सड़े केला जैसा मुंह बना के मेरे सामने आया, तेरे के चांद डूब गए? नहीं नहीं महाराज, लड़का हो जा। मैंने कहा लड़का तुझे कहां ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा क्या? नहीं नहीं महाराज, एक लड़का चाहिए आग लगाने के लिए। मैं मर जाऊंगा तो आग लगाने के लिए एक लड़का चाहिए। मैंने कहा आग लगाने वालों की कमी नहीं है, इतने लोग तो हैं तेरे आग लगाने वाले, कमी है कि आग लगाने वालों की? नहीं गुरुजी ठीक है, वो तो होना था जो हो गया। देखो पुत्री, अब पुत्री की बात चली है तो पुत्री का बता दूं मैं आपको कि पुत्री विचार करती हैं, जिस दिन से पुत्री की सगाई हो जाती है सारे लोग पराये हो जाते हैं। तू कब जाएगी यहां से, तेरे को कब जाना है? अब वो पुत्री विचार करती है कि जिस आंगन, जो घर मेरा था, कभी जो आंगन मेरा था, वो सब पराया हो गया है। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे पिता, ये सब पराये क्यों हो गए हैं? गांव भी पराया हो जाता है। जब पुत्री की सगाई हो जाती है उसी समय लोग ताने देने लगती हैं कि लोग ताने देने लगते हैं कि तू कितने दिनों में यहां से जाएगी। तो देखो वो विचार करती है कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया जो सारे लोग मुझे ऐसी बातें बोल रहे हैं, तू कब जाएगा? राम कथा में वर्णन आता है कि जब माता जानकी की विदाई हुई तो महाराज जनक और जानकी बहुत रोए हैं और रानी सुनैना भी बहुत रोई है। देखो अब देखो मेरे भारत देश जैसी बच्चियां जहां पे हैं, जहां ऐसा खानदान है तो वो रोती हैं, और भारत की बच्चियों के समान और किसी देश में बेटियां नहीं होती है। इस बात को सुन लो, मैं पूरा उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं कि वो बच्ची कभी अपने चाचा से नहीं लड़ती है। संयुक्त परिवार है तो कभी चाचा से नहीं लड़ेगी, कभी चाची से नहीं लड़ती है, ताऊ से नहीं लड़ेगी, चाचा ताऊ से बुरा नहीं बोलती है, सबको अपना मानती है और वो जानती है कि मुझे कितने दिन यहाँ रहना है, ये सब मेरे हैं, मैं तो महीने 6 महीने में चली जाऊंगी, फिर क्यों बुराई मोल लूं? सबका हुक्म बचाती है। देखो, और जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, अपने साथ में क्या लेके आती हैं? क्या लेके आती हैं? क्या लेके आती हैं? आप कहोगे महाराज ये तो 5 लाख की लाटरी है।
10 लाख का कर्जा लेके आती, ये बात नहीं, मेरी बात को सुनो। जो अच्छी बच्चियां हैं वो अपने साथ में 3 चीजें लेके आती हैं, शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। क्या लेके आती है? शक्ति,